तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है रोटी बैंक एक पहल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ नया और कुछ अच्छा शुरू किया जाए, लेकिन सोचते तो बहुत हैं पर शुरू कहाँ से करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। ऐसी ही एक स्टोरी है आज की, जो कि राजकुमार भाटिया जी की है, जो आज़ादपुर से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार के एक नए काम की शुरुआत की राजकुमार भाटिया जी ने, जो कि आज़ादपुर दिल्ली में की गई थी इस काम की शुरुआत। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राजकुमार भाटिया जी की जो स्टोरी है उसके बारे में आपको बताना। एक बार कुछ ऐसा हुआ, मैले कुचैले से कपड़े पहने एक पतला सा कमज़ोर व्यक्ति राजकुमार भाटिया जी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा था, साहब कुछ काम दे दीजिए, गरीब का पेट भर जाएगा, कई दिनों से भरपेट खाना नहीं मिला है। भाटिया जी ने मजबूरी से कहा, भाई अभी तो मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है। कुछ सोचकर वे बोले, यह कुछ पैसे ले जाओ। कहते हुए वे जेब से नोट निकालकर उस व्यक्ति को देने लगे, किंतु वह व्यक्ति पैसे न लेकर खाना खिलाने का आग्रह करने लगा। भाटिया जी ने उसके लिए खाना मंगवा दिया। रोटी पाकर उस व्यक्ति का चेहरा खिल उठा और जो संतुष्टि के भाव उसके चेहरे पर आए, वे कई दिनों तक भाटिया जी की आंखों के सामने घूमते रहे। भाटिया जी सोचने लगे, जाने कितने ही लोग होंगे जो अभावों के कारण भूखे सो जाते होंगे, और बहुत से लोग होंगे जो अपने व अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए दो रोटी का प्रबंध भी मुश्किल से कर पाते होंगे। खाली पेट तो कोई भी काम नहीं कर सकता है, उनके लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं। फिर भाटिया जी सोचने लगे, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, पर क्या करूँ। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सोचते सोचते कई दिन बीत गए। एक दिन इस बारे में उन्होंने अपने साथी सुधीर बहरानी से बात की। दोनों ने सोच विचार करके कुछ तय किया और अगले दिन से 3 रोटी, अचार और सूखी सब्जी का एक पैकेट रोज अपने साथ लाने लगे, जो किसी ज़रूरतमंद को दिया जा सके। वे दोनों घर से जो रोटी का पैकेट लाते थे, उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते थे जो भूखा हो। उन्हें देखकर कुछ और दोस्त भी पैकेट लाने लगे। अब वे 3 से 7 हो गए। आज़ादपुर मंडी में साथियों के साथ मिलकर उन्होंने यह एक छोटी सी शुरुआत की। देखा देखी उनके इस काम में मंडी के आड़ती, मुंशी तथा मजदूर भी जुड़ते चले गए और बन गया रोटी बैंक। लोग जुड़ते जा रहे थे और भाटिया जी का उत्साह भी बढ़ रहा था। उन्होंने रोटी बैंक का काम बढ़ाने के लिए फेसबुक पर भी प्रचार शुरू कर दिया। मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल भी उनके इस मिशन में जुड़ गई। स्कूल का नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रत्येक बच्चा अपने टिफ़िन के साथ रोटी बैंक के लिए भी एक पैकेट लाने लगा। रोटी बैंक में इस स्कूल से लगभग 400 से 1000 पैकेट रोज़ मिलने शुरू हो गए हैं। देखते ही देखते 8 और स्कूल भी इस मुहिम में जुड़ गए। वर्तमान में दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर 30 से अधिक रोटी बैंक सेंटर चल रहे हैं, जो सबसे पहले कूड़ा बीनने वाली महिलाओं और बच्चों को खाने के पैकेट देते हैं। स्कूलों के साथ इस प्रोजेक्ट का नाम है मिलजुल मील, जिसके अंतर्गत 3500 पैकेट भोजन रोज आता है और उनका वितरण होता है। सप्ताह में 3 दिन एम्स के गरीब मरीजों के तीमारदारों के लिए भी पैकेट पहुंचाए जाते हैं। सभी सेंटर अपने मोहल्ले के अपंग, लाचार, गरीब और असमर्थ वरिष्ठ नागरिकों को भी पैकेट्स पहुंचाते हैं। राजकुमार भाटिया जी बताते हैं कि वे एक बुजुर्ग दंपति को रोज़ रोटी देने जाते थे, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पड़ोसियों को जब पता चला तो यह जिम्मेदारी वे लेने को तैयार हो गए। भाटिया जी ने जिस काम को शुरू किया, अब उसे और लोग भी आगे बढ़ाने लगे। रोटी बैंक एक सामाजिक कार्य है जो जून 2015 में प्रारंभ हुआ था। बिना किसी सरकारी अनुदान या सहयोग से रोटी बैंक टीम के माध्यम से अब तक 15 लाख से ऊपर लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा चुका है। ताजे बने और ठीक से पैक हुए रोटी बैंक का वितरण लगभग 5 से 6 घंटे में हो जाता है। यह सभी कार्यकर्ता
एक ही सोच के साथ अपना सहयोग दे रहे हैं कि मेरे आसपास या मेरे मोहल्ले में कोई भी ज़रूरतमंद या भूखा ना रहे। यह एक ऐसा उद्यम है जिसमें पैसा नहीं, दुआएं, संतोष और खुशी की कमाई होती है। 7 लोगों से हुई इस शुरुआत में आज व्यापारी, वकील, इंजीनियर, वरिष्ठ नागरिक, युवा विद्यार्थी सभी शामिल होकर अपना योगदान दे रहे हैं। अब तो लोग जन्म दिवस, स्मृति दिवस जैसे दिनों पर भी खाने के पैकेट पहुंचाने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक स्टोरी राजकुमार भाटिया जी की। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।